भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री दर्वेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शिव नामामृतम पेयम पाप दावानलार्दितैः पाप दावाग्नि तप्तानाम शांतिस्तेन विना नहीं। अर्थात जो पाप रूपी दावानल अर्थात महाअग्नि से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों की महाअग्नि से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति मिल ही नहीं सकती है। शिव महापुराण से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। प्रस्तुत वीडियो की विषय वस्तु भी आप थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे। बहुत से साधक साधिकाओं के समक्ष यह समस्या आती है कि हमारी शरणागति पुष्ट क्यों नहीं हो रही है। बहुत से लोगों को शरणागति को लेकर के बहुत भ्रम है। लोग ऐसा सोचते हैं कि बस प्रभु के सामने बैठ करके ये बोल दिया गया कि मैं आपकी शरण में हूँ, तो बस ये मान लिया जाएगा कि वो प्रभु की शरण में हैं। फिर उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उठना बैठना, रहन सहन कैसा भी हो, तब भी क्या ये माना जाएगा कि वो प्रभु की शरण ले चुके हैं। इस तरीके के बहुत से प्रश्न साधक साधिकाओं के मन में आते रहते हैं, क्योंकि मेरे पास तो हजारों प्रश्न रोज आते हैं। तो मैं उनमें देखता रहता हूँ कि अधिकांश लोगों की समस्याएं क्या हैं, तो मैं उसी संबंध में वीडियो बनाने का प्रयास भी करता हूँ। ऐसे कौन से भ्रम हैं जिससे भ्रमित हो करके हम अपनी शरणागति का कभी विश्लेषण नहीं करते। बस एक बार बोल दिया कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, तो इससे ही थोड़ी शरणागति हो जाएगी। जब आपने प्रभु की शरण ले ली है तो फिर आप कोई मनोकामना क्यों कर रहे हैं? फिर आप प्रभु से ये क्यों कहते हैं कि मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए, मुझे धन दे दीजिए, मुझे संतान सुख दे दीजिए, मुझे भवन वाहन मकान ये सब चाहिए। ये मांगना पाप थोड़ी है। लेकिन फिर आप ये मत कहिए कि आप शरणागत हैं। ये तो बेईमानी वाली बात है ना। आप शरणागत हैं तो शरणागति का असली अर्थ क्या है वो इस श्लोक से आपको पता चल जाएगा। शिव नाम तरीम प्राप्य संसाराब्धिम तरन्ति ये संसार मूल पापानि तानि नश्यन्त संशयम्। अर्थात जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही विनष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है? शिव महापुराण का यह श्लोक है, इसमें यही बताया जा रहा है कि शिव नाम एक नौका के सदृश है। नौका पे बैठ जाते हैं जब आप, तो क्या फिर अपनी कोई चेष्टा आप करते हैं क्या? आप बैठ गए, नाविक नाव खे करके आपको उस पार उतार देता है। आप स्वयं से उसमें कोई मेहनत नहीं करते। इस छोटे से ही उदाहरण को यदि व्यक्ति सही से समझ जाए तो फिर उसकी शरणागति पुष्ट होने में 1 सेकंड का भी विलंब नहीं होगा। एक बार कह देने से कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, उसी व्यक्ति की शरणागति पक्की मानी जाएगी जिसके सारे भ्रम मिट चुके हैं। बहुत सूक्ष्म रूप से आप सबको समझा रहा हूँ, बहुत गहराई से विश्लेषण करके इस बात को मैं समझा रहा हूँ। इस पूरे वीडियो को आप धैर्य पूर्वक सुने तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे कि आपकी शरणागति में बाधा बन कौन रहा है। शरीरधारियों के अंदर एक भौतिक बल होता है, एक आध्यात्मिक बल होता है। इतना सदैव याद रखिएगा कि भौतिक बल आपको कभी शरणागति लेने नहीं देगा, और आध्यात्मिक बल जो होता है वो आपको बार बार यही कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आप सभी लोग ध्यान से सोचें, विचार करें तो इस समस्त संसार में यही रस्साकशी चल रही है। कोई बहुत अधिक भक्ति में डूबा हुआ है क्योंकि उसका आध्यात्मिक बल प्रभावी हो गया है। किसी का भौतिक बल बहुत प्रभावी है तो वो भौतिकता में डूबा हुआ है। इसी तरीके के व्यक्ति आपको दिखाई देंगे। हाँ, कुछ अपवाद स्वरूप मिश्रित स्वभाव वाले भी आपको मिल सकते हैं दुनिया में, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं इस संसार में। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे भीतर 2 प्रकार के बल हैं। एक तो भौतिक बल है जो संसार में उलझाता है, जिसका काम ही है आपको उलझाना, आपके समय को नष्ट करना। किसी प्रकार आप भ्रम में आकर के अपने बहुमूल्य समय को नष्ट कर दें, यही काम होता है बस भौतिक बल का। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि भौतिक बल तो धन भी है, तो क्या धन बुरी चीज है? नहीं, धन बुरी चीज थोड़ी है। मैं कह क्या रहा हूँ, भौतिक बल आपको संसार में फंसाता है। तो आप विचार करके देख लीजिए, धन आपको संसार की ओर ही ले जाता है ना, कि प्रभु की ओर ले जाता है। अब यहाँ पर फिर कुछ दर्शक कह सकते हैं कि भैया एक माचिस भी खरीदने जाओ प्रभु के लिए दिया जलाने के लिए, वो भी रुपए से आती है। तो इससे कौन इनकार कर रहा है? बस यहाँ पर समझाया यही जा रहा है कि प्रधान रूप से हमारे भीतर 2 प्रकार के बल हैं। एक हमें संसार की ओर ले जाता है,
दूसरा आध्यात्मिक बल हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है। अब हमारी इच्छा शक्ति कैसी है, हम किधर जाना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर है। प्रभु ने इसीलिए तो हमें फ्री विल दिया, यानी स्वेच्छाचार करने की अनुमति दे दी कि जाओ जो करना है वो करो भाई। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ जो भी कर्म करोगे उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। अब ये तो हमारा विवेक है ना कि हम भौतिक बल पे ज्यादा आश्रित रहें कि आध्यात्मिक बल पे। भौतिक बल का आश्रय लोगे तो संसार में ही फंसना पड़ेगा। बस समझाई ये बात जा रही है यहाँ पर। मैं कहता हूँ करोड़ों नहीं, आप अरबों रुपए कमा लें, अरबों से अधिक खरबों कमा लें, तो भी क्या जाना है क्या आपके साथ, वो यहीं रह जाएगा। तो भौतिक बल तो संसार में वंदनीय है, लेकिन जैसे ही मेन स्विच ऑफ किया जाएगा तो इस धन की कोई वैल्यू नहीं है, आपके सामने ही रखा रहेगा, आप उसे स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। तो भौतिक बल कुछ इस प्रकार का है। आवश्यक तो बहुत है संसार में जीने के लिए, क्योंकि भौतिक बल जिसके पास नहीं है उसके लिए संसार में जीना बहुत आसान कार्य नहीं है। अब बात आती है आध्यात्मिक बल की। तो आध्यात्मिक बल को महत्व तो वो देगा ना जो अपने आप को बंधन में महसूस करेगा। जब कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है कि महाराज जी मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, तो मैं उससे सबसे पहले यही प्रश्न करता हूँ कि भैया पहले ये तो बताओ, आपको बंधन दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, अनुभव में आ रहा है कि आप बंधन में हैं? तो वो आगे जानने के लिए भले ऊपर ऊपर से कह दे कि हाँ मैं बंधन में हूँ, शरीर में बंधा हूँ, ये किताबी बातें वो हो सकता है कह दे, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम अपने आप को बंधन में महसूस ही नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उससे मुक्त होने का हम प्रयास ही नहीं करते हैं। इसीलिए यही मुख्य कारण है कि हम भौतिक बल को अधिक महत्व देते हैं, आध्यात्मिक बल को बस ऐसे काम चलाऊ समझते हैं। अरे ये तो बस पूजा पाठ है, थोड़ी सी कर लिया बस। मेन फोकस भौतिक जीवन में ही रहता है अधिकांश साधक साधिकाओं का। है ये सत्य ही, भले कटु सत्य हो। जब आपका भौतिक बल बहुत अधिक बलवान होगा तो एक पक्ष यानी आध्यात्मिक बल आपका बड़ा कम होगा। ये पक्की बात है, यह त्रिकाल सत्य है, इसको तीनों लोकों में कोई असत्य सिद्ध नहीं कर सकता है। यदि आपका भौतिक बल बहुत अधिक है तो आध्यात्मिक बल बहुत कम होगा, ये एकदम गारंटीड बात है। अब जितनी मात्रा में आपने अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ा लिया तो उतनी ही मात्रा में आपका भौतिक बल कम हो जाएगा। यह भी त्रिकाल सत्य है। तो अब अंत में निर्णय आ गया ना कि यदि हम भौतिक बल को बढ़ाएंगे तो आध्यात्मिक बल हमारा कम हो जाएगा, और यदि हम आध्यात्मिक बल को बढ़ाते हैं तो भौतिक बल जो कि इस संसार में फंसाने वाला है वह कम हो जाएगा। अब वीडियो का मूल विषय यहीं पर आ गया कि शरणागति में फिर बाधा क्या है। जो साधक अपने भौतिक बल पर कम विश्वास करता है और अपने आध्यात्मिक बल पर अधिक विश्वास करता है, उसकी ही शरणागति पुष्ट हो पाती है और वास्तविक रूप में वह शरणागत हो पाता है। क्योंकि यह बिल्कुल सत्य बात है कि बलहीन व्यक्ति ही, जिसके अंदर अपना भौतिक बल नहीं होगा, वही तो सच्ची शरणागति ले पाएगा। किसी का जीवन बहुत सुखमय चल रहा हो, खूब धन वैभव ऐश्वर्य सुख उसके ऊपर बरस रहा हो, तो वो क्यों जाएगा शरणागति लेने? प्रभु की अहेतुकी कृपा है, उसका कुछ पूर्व जन्म का संबंध है, तो वो अलग बात है कि वह भक्ति मार्ग में चला जाए। अन्यथा उसे क्या आवश्यकता है कि वह जाकर के प्रभु के मंदिर में दंडवत लेट करके प्रणाम करेगा और कहेगा हे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो। बहुत थोड़े से लोग होंगे दुनिया में ऐसे। तो यही भौतिक बल बाधक है सबसे बड़ा शरणागति लेने में। किसी को अपने शरीर का बल है, किसी को अपने यारों मित्रों संबंधियों नातेदारों का बल है, किसी को अपनी योग्यता का बल है, किसी को बुद्धि का बल है, किसी को अपने वाक चातुर्य का बल है, किसी को अपने व्यवहार कुशलता का बल है। कोई इसी भौतिक बल में बहुत डूबा हुआ है कि वह बहुत विनम्र है, बहुत अच्छा व्यवहार है उसका सबसे। तो ये सब के सब फंसाने वाली चीजें हैं भैया। ये सब सांसारिक उपाधियां देंगी, रिटर्न गिफ्ट यही मिलेगा आपको। सांसारिक उपाधियां लेकर के आप संसार में फंस जाइए। तो इससे निवृत्त होने के लिए भौतिक बल को कमजोर करो। अब यहाँ पर दर्शक कह सकते हैं कि गृहस्थ धर्म में तो धन कमाना बड़ा आवश्यक है। जी बिल्कुल कमाना चाहिए, अच्छी बात है, उसके बगैर तो गृहस्थ आश्रम का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। लेकिन वो हमारे भौतिक बल का रूप ना ले ले, इसका हमें ध्यान रखना है। हमारे पास अरबों करोड़ों की संपदा हो लेकिन वह हमारे दिमाग में ना हो तो कुछ नहीं है। फिर यही तो समझाया जा रहा है ना। कृष्ण जी तो स्वर्ण का मुकुट भी धारण करते थे, और जितना वैभवशाली जीवन भगवान श्री कृष्ण का रहा है शायद किसी का नहीं रहा है। लेकिन आप गौर करिए, योगेश्वर किसे कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को ही कहा जाता है।
तो ऐसा वैभवशाली जीवन जीने वाले अवतारी भगवान श्री कृष्ण जी, तो वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यही तो कि मुकुट लगाए हुए भी नहीं लगाए हुए हो, कौस्तुभ मणि धारण करते हुए भी नहीं किए हुए हो। श्री कृष्ण जी प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो मस्तक पर मोर पंख भी धारण करते हैं, जो परम ब्रह्मचर्य और संयम का प्रतीक है। मैं दावे से कह रहा हूँ कि बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे। तो श्री कृष्ण जी तो योगेश्वर हैं, उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं तो स्वर्ण का स्पर्श भी नहीं करूंगा भाई, मैं योगी हूँ, मैं क्यों छू लूं स्वर्ण को। उन्होंने ऐसा नहीं किया। स्वर्ण का मुकुट भी धारण किया, वैभवशाली वस्त्र पहने। तो भगवान श्री कृष्ण जी यह संदेश दे रहे हैं कि भौतिक वस्तुएं दोषपूर्ण नहीं है। उनसे जो मद, उनसे जो बल उत्पन्न हो जाता है, फिर वह हमारी विचारधारा, हमारी सोच पर हावी होने लगता है, वो गलत है। तो आप समझ गए ना, खेलना इसी संसार रूपी मैदान में ही है। भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले लोग, भगवान की शरणागति लिए हुए लोग, वो कोई अलग नहीं दिखते हैं, वो सामान्य मनुष्यों के जैसे ही होते हैं। वास्तविक रूप से कोई अगर शरणागत व्यक्ति है, भगवत प्राप्ति के पथ पर चल रहा है, वह अगर अपना परिचय न दे तो आप उसे जान थोड़ी सकते हैं कि वो कौन है, किस स्तर पर है वो। और बाहर से वो बिल्कुल विपरीत आचरण करता है। यह सब थोड़ी विचित्र बातें हैं, कभी अलग से इस पे वीडियो बनाया जाएगा। जैसा विरोधाभास दुर्वासा जी के क्रोध में है, वैसा ही विरोधाभास उच्च स्तर के साधकों में भी अवश्य देखा जाता है। ऐसे ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष हैं जो बिल्कुल अपना परिचय पाने नहीं देते किसी को, और बल्कि सामान्य से विपरीत आचरण करते हैं बिल्कुल, कि दुनिया और गाली दे। ये थोड़ा अलग किस्म का विषय है, फिर इस पे कभी वीडियो बनाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए पूरी वीडियो का मूल निचोड़ अब मैं बता दे रहा हूँ कि भौतिक बल यदि बहुत हमारा अधिक बढ़ा हुआ रहेगा तो अध्यात्म बल पे हम कभी ध्यान नहीं देंगे, कभी उसको बढ़ाने का विचार ही नहीं आएगा। तो यही भौतिक बल, यही सबसे बड़ी बाधा है हमारी शरणागति में। आप चाहें ना चाहें, आपका मन हर वक्त कुछ ना कुछ चिंतन कर ही रहा है, और वो भौतिक जगत का चिंतन है। उससे क्या लाभ होना है? यदि वही मन आध्यात्मिक चिंतन करने लग जाए तो यह कितनी अच्छी बात है। तो उसके लिए ही आपको अपने भौतिक बल को कमजोर करना पड़ेगा। भौतिक जगत का चिंतन उसे ही तो होता है जिसे भौतिक जगत का बल होता है। प्रभु का चिंतन किसे होगा? उसी को ना, जिसने प्रभु का बल रखा हुआ है। जो प्रभु का वास्तविक शरणागत होगा तो समस्या आने पर सबसे पहले उसे अपने प्रभु, अपने स्वामी की याद आएगी। भौतिक बल जो रखा हुआ है, समस्या आने पर उसे सबसे पहले अपना जो बल होगा वही याद आएगा। अब जिसका बल आपने लिया हो, धन का, मित्रों का, दोस्तों का, सहयोगियों का, जिसका भी, तो यही सबसे बड़ा फर्क होता है वास्तविक शरणागत और नाम के शरणागत में। भौतिक जगत का चिंतन रुकेगा तभी तो निरंतर नाम जाप हो सकेगा। निरंतर नाम जाप होगा तभी तो आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। आध्यात्मिक बल बढ़ेगा तभी तो आप दृढ़ता से कठोर साधनाएं कर पाएंगे। फिर जब मथानी चलेगी तभी तो मक्खन उत्पन्न होगा। प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तभी तो फिर लक्ष्य हासिल होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका भौतिक जगत का चिंतन भी चलता रहे और आप चाहें कि बस आप बड़े नाम जापक भी बन जाएं, तो वो कैसे हो जाएगा? समय समाप्त हो जाने के बाद बस केवल पछताना रह जाता है। इसीलिए उचित समय रहते ही विवेकी और समझदार व्यक्तियों को प्रभु की शरण ले लेनी चाहिए, क्योंकि यह होते होते होती है। एक बार में तुरंत आप पक्के शरणागत नहीं हो जाएंगे। इसके लिए बहुत परिश्रम करके अपने भौतिक बल को नीचे लाना होगा। पूरे वीडियो का मूल निचोड़ यही है। यदि भौतिक बल हमारा कम हो गया तो भौतिक जगत का चिंतन कम हो गया। भौतिक जगत का चिंतन कम होगा तो निरंतर नाम जाप होने लग जाएगा। मन में इतनी ढेर सारी चीजें जमा हैं, उनको निकाल करके बाहर फेंकिए, तब तो वहां विशेष रूप से नाम दिखाई देगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों, बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री हरीश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।